सभी छात्रों को जय हिंद। और अभी इस लेक्चर में हम लोग सभी 5-6 चैप्टर जो हमारे किसी भी एग्जाम में आते हैं, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, जो छोटे छोटे कैलकुलेशन होते हैं ना, उसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसको जरा देखिए। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा -5/2, -5/2 अब प्लस 3/2, 3/2 प्लस 3/2 भाग 6 गुणा 1/2। ये क्वेश्चन है, सिंपल सरलीकरण का क्वेश्चन है। इसको देखिए, सिंपल सरलीकरण का क्वेश्चन है। इसको देखिए कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 बराबर में -5/2 प्लस 3/2 भाग 6 गुणे 1/2। सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अभी इस लेक्चर के बाद जो नए बच्चे का बैच था वो अलग हो जाएगा, इधर ही हम बैच चलाएंगे, उधर चलाएंगे मतलब सर के आने के बाद। तब तक ये क्वेश्चन कीजिए, निकालिए इसका आंसर। सरलीकरण का क्वेश्चन है, आपके यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंक, रेलवे में ये नॉर्मल तरीके से आ सकता है। क्लियर है? और यही एक कैलकुलेटिव होता है, सिंपल कैलकुलेशन। इसी से धीरे धीरे आप लोगों की नींव बनेगी। तो कैलकुलेट कीजिए, -5/2 है, अब प्लस 3/2 है, 5/2, -5/2 प्लस 3/2 भागे 6 गुणे 2। कभी भी सरलीकरण में हम लोग क्या करते हैं, पहले बॉड मास का नियम लगाते हैं ना, पहले ब्रैकेट को करते हैं, फिर ऑफ यानी का, इसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब इसमें देख रहे हैं इसमें है क्या क्या क्या। देखिए माइनस है, प्लस है, भाग है, गुणा है। सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा ना। अच्छा, भाग किनके बीच में, 3/2 भाग 6, इन दोनों के बीच में है ना भाग। तो सबसे पहले देखो 3/2। अच्छा, भाग का मतलब क्या होता है, 3/2, सॉरी 1 मिनट, क्या है देखो, -5/2 अब प्लस 3/2। अच्छा, भाग का मतलब तो ये होता है ना कि जो संख्या है वो क्या हो जाएगी नीचे। जैसे यहाँ पे भाग 6 है तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 1/6, और गुणा कितना था यहाँ पे, 1/2। अब जरा देखो, ये 3 है, ये 6 है, कितनी बार में कटेगा, 3 एकम 3 और 3 दूनाई 6। अब आपके पास बचा क्या, -5/2 अब प्लस 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, यही बचा ना आपके पास। अब देखिए हमारे पास प्लस है, माइनस से गुणा, सबसे पहले क्या होगा, गुणा होगा। गुणा किनके बीच में है, इन तीनों के बीच में ना, तो गुणा कर दो। देखो 2 गुणा होगा, 2 दूनाई 4, 4 दूनाई 8, -5/2 अब प्लस 1 कितना 8। आपके पास फाइनली बचा -5/2 अब प्लस 1/8। यहाँ पे 2 और 8 का क्या लेंगे हम, लासा लेंगे ना। 2 और 8 का लासा कितना आएगा, 8 ही आएगा। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में, 4, 4 पंचे 20, -20 प्लस 8 के पहाड़े में 8 एक बार, और ऊपर 8 एकम 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 1 ही रहेगा। 8 क्यों रहेगा, 8 के पहाड़े में 8 एक बार, और 1 गुणा होगा ऊपर। तो -20 प्लस 1 कितना, -19, और बटे में कितना 8, -19 बटे में 8। ठीक है, आया समझ में। देखो तुमने इतनी छोटी सी में, इतने छोटे से कैलकुलेशन में 4-5 आंसर दिए है ना। क्यों, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं था। कभी भी सरलीकरण का प्रश्न हम करते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बॉड मास का नियम, जो नियम कहता है उसको पहले ट्राई करो। देखो यहाँ पे -5/2 था, अब प्लस 3/2 भाग 6 था, गुणा 1/2। हमने देखा प्लस माइनस भाग गुणा सब है, सबसे पहले क्या करना था, भाग किनके बीच में था, 3/2 भाग 6। जहां पर भी भाग होता है गुणा लगा देना होता है, तो संख्या क्या होती है, पलट जाती है। अभी ये खाली 6 है, अब 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1, तो संख्या पलट गई, तो 1/6 हो गया। अब बस हमारे पास गुणा बचा। अब प्लस माइनस तो पहले गुणा होगा, गुणा हमने किया, 3 के बीच में गुणा हुआ, 1/8 आया, -5/2 प्लस 1/8, बस लासा निकाल लिया, किया इसको आंसर। क्लियर है, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, आपका दिमाग खराब कर सकते हैं। क्वेश्चन है -1
-1 प्लस 1/4 भागे 1/2 भागे 1/2 और गुणे 2 + 5 गुणा 2 + 5। ठीक है, कीजिए जरा इसको। -1 प्लस 1/4 भागे 1/2 गुणे 2 + 5। ठीक है, आया समझ में? -1 प्लस 1/4 भागे 1/2 गुणे 2 + 5। बस सिंपल करो, बॉडमास का नियम लगाओ, इसमें बॉडमास का नियम लगाओ और देखो कैसे क्या आंसर आ रहा है। बड़े तरीके से प्रैक्टिस करो। कितना? 5। अच्छा, इनका आंसर आया है 5। तो ऑप्शन में है 5 17/4 2 -7/2 5 आ रहा है। अच्छा, देखते हैं। देखिए, इस पूरे सरलीकरण में माइनस भी है, प्लस भी है, भाग भी है, गुणा भी है। पहले क्या करेंगे? भाग। अच्छा देखो, भाग किनके बीच में है? 1/4 भागे 1/2, इन दोनों के बीच में है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था? -1 प्लस 1/4, जहां भाग होता है वहां क्या हो जाता है? गुणा। जब गुणा हो जाता है तो संख्या क्या हो जाती है? अगली संख्या पलट जाती है। अगली संख्या 1/2 है, पलट जाएगी तो कितना हो जाएगा? 2। अब प्लस में कितना? 5। अब देखो कौन छोड़ दिया? अच्छा, गुणे में कितना था? 2। अब देखो जरा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा ना, और ये 4, तो 4 4 क्या हो जाएगा? कैंसल। खाली क्या बचा? -1 + 1 और प्लस में 5। -1 + 1 क्या हो गया? कैंसल। खाली क्या बचा आपके पास? 5 बचा ना। क्लियर है? देखो, ये सरलीकरण है और ये कोई बहुत बड़े हार्ड क्वेश्चन नहीं है। मेरा मकसद है पहले सरलीकरण के सिंपल क्वेश्चन से आपका बेस बनाना, पेट को लेते हुए, है ना। पेट तो यही एग्जाम में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो धीरे धीरे अब हम अपना लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका अगला, क्वेश्चन है आपका 3/4 3/4 का ब्रैकेट में 1/3 और भागे 1/2 उसके बाद है आपका प्लस ब्रैकेट में 2 - 2/5 2 - 2/5 गुणे 3/2 प्लस 2/3। ये प्रश्न है आपका। ठीक है, जरा देखिए इसको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार मैं फिर रीचेक कर लेता हूं। इसका मान निकालना है आपको। 3/4 का ब्रैकेट में 1/3 भागे 1/2 प्लस ब्रैकेट में 2 - 2/5 गुणे 3/2 और लास्ट में प्लस 2/3 है। ये प्लस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको निकालो, इस प्रश्न को निकालो, सॉल्व कीजिए। कैसे क्या करेंगे? ठीक है, हमेशा ध्यान देना, का मतलब होता है ऑफ। बॉड मास में जो ओ होता है ना, ओ ऑफ का मतलब गुणा कर देना। जिन संख्याओं के बीच में का है उनको गुणा कर देना। अब देखिए, इसमें ब्रैकेट भी है, भाग भी है, हर चीज है इसमें। सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व करेंगे। बॉड मास का जो नियम है ना, बॉड मास में सबसे पहले क्या आता है? ब्रैकेट आता है ना। तो बी यानी ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व करो। देखो, ये 3/4 है का। अच्छा, ब्रैकेट में यहां पे क्या है? 1/3 भाग है ना, भाग की जगह क्या कर देना होता है? गुणा। तो संख्या पलट जाती है, यानी 2 हो जाएगा। अच्छा, प्लस यहां पे जरा देखो, 2 - 2/5 है ना, तो 5 का गुणा हो जाएगा, 5 दूनाई 10 और 10 में से 2 गया, 8/5 और गुणा 3/2 और प्लस 2/3, यही है ना। अच्छा देखो, ये 2 गुणा 1/3 है, तो 2/3 हो जाएगा ना, और 2/3 गुणा हो जाएगा ना इससे 3/4 से, क्योंकि का है। तो 3/4 गुणा 2/3, 3 से 3 कैंसल, 2 दूनाई 4, तो खाली हमारे पास कितना बचा? 1/2। अब प्लस देखो, ये देखो 8/5 था यहां पे हमने करा, और गुणा 3/2 है। तो देखो, गुणा जब होगा तो 2 और 8 कटेगा ना, 2 4 को 8, 4 3 12,
12 बटे में 5, अब प्लस 2 बटे में कितना हुआ, अब देखो प्लस 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 है, यानी 2, 5 और 3 का क्या निकालना है आपको, लासा, है ना। 2, 5 और 3 का क्या निकालना है, तो कितना आएगा, 30 आएगा ना। 2 5 10 और 30, 2 के पहाड़े में 30 कितनी बार में, 15 बार में, 15 एकम 15 प्लस 5 के पहाड़े में 6 गुणा 12 72, 3 के पहाड़े में 10 और कितना 20। अब इसको प्लस कर लो, तो प्लस करने में कितना जा रहा है, 15 72 और 20, ठीक है। तो कितना आ गया, 7 7 2 9 1 107, 107 आ रहा है क्या, 107 बटे में 30, ये आंसर है आपका, 107 बटे में 30। अच्छा बी बिल्कुल सही, 107 बटे में 30 आ रहा है समझ में। ऐसा कोई छात्र है जिसको समझ में ना आ रहा हो, तुमको नहीं आ रहा, शाबाश, है ना। हमेशा क्लास में आप देखोगे जब हम पूछते हैं कि किसी समझ में नहीं आ रहा ना, तो कुछ लड़के हो जाता है ऐसे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है आपका 18 भागे 2, 18 भागे 2 का 1/4, ये है 18 भागे 2 का 1/4, ये पूरा ब्रैकेट में, और फिर गुणा, और गुणा के बाद देखिए क्या है, 2/3 भागे 3/4, 2/3 भागे 3/4 गुणे 5/8, थोड़ा सा यहाँ पे इसको रब करना पड़ेगा, गुणे, यहाँ पर गुणा है 5/8, 5/8, फिर ब्रैकेट क्लोज, भाग है, ब्रैकेट क्लोज भाग है, 2/3 भागे 3/4, 2/3 भागे 3/4, और फिर है का। अब का में क्या है, 3/4, इसका मान क्या है, इसका मान निकालिए, ठीक है। 18 भाग 2 का 1/4 ब्रैकेट क्लोज, और गुणे 2/3 भाग 3/4 गुणे 5/8 ब्रैकेट क्लोज, अब भाग 2/3 भाग 3/4 का 3/4, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, बॉड मास में पहले ब्रैकेट होगा, फिर का होगा, का को सॉल्व करेंगे, का मतलब गुणा होता है, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। निकालो फटाफट आंसर इसका। आप आंसर बताइए, ऑप्शन छोड़िए। ये पानी भी देखना है, ठीक है। जल्दी आंसर निकालो, आप लोगों का आया नहीं क्या अभी आंसर, हाँ। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है, 15/8, आंसर सही बटे में है, सही बटे में है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं, कहीं गलत तो नहीं हो गया। 18 भागे 2 का 1/4 ब्रैकेट में 2/3 भागे 3/4 गुणे 5/8 भागे 2/3 भागे 3/4 और का 3/4, बिल्कुल सही है। नहीं, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कुछ ना कुछ गलती हो रही है, इसका मतलब ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर का देखो, ब्रैकेट के अंदर भाग है और का है, तो सबसे पहले का होगा। ब्रैकेट में 18 भागे 2/4, यही होगा ना, यही होगा ना 2/4। अच्छा इधर भी गुणा कर लेते हैं, गुणा, यहाँ पे देखो भाग है और गुणा है, तो पहले भाग होगा 2/3, ये भाग है तो गुणा कर देंगे तो 4/3 हो जाएगा, और फिर ये गुणा 5/8 ऐसे रहेगा। यहाँ भाग है, यहाँ भी करते हैं। सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे, का को सॉल्व करेंगे तो गुणा हो जाएगा, 3 3 से 4 4 से, 3 त्रिकाली 9, 4 चौक 16, 2/3 भागे 9/16, ये देखो इतना आ गया। अब यहाँ से फिर से सॉल्व करो, ये 18 है, भाग है, भाग गुणा कर देंगे तो 4/2, ये 2 दूनाई 4 हो जाएगा ना,
तो 1/2 हो जाएगा। अब भाग गुणा कर देंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, यानी ऐसे, ठीक है। गुणा, देखो यहाँ पे सब कुछ गुणा में है। ये नीचे देखो 8 है, 4 दूनाई 8 और 2 से 2 कैंसल, 3 त्रिकाई 9, 5 बटे कितना जाएगा यहाँ पे 9। यहाँ पे भाग है, देखो जरा, ये जो 2/3 भाग है ना, गुणा हो जाएगा 16/9। मेरा कॉलर है, हाँ, कट कर दो उसको।